नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पर निफ्टी बैंक पर आपकी क्या अप्रोच हो, स्टॉक स्पेसिफिक और ऑप्शंस में सब पे करेंगे बातचीत। इस कार्यक्रम में हमारे साथ होंगी आज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से शिवांगी शारदा। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूं आपके पास आपके व्यू को समझने के लिए, जानने के लिए, स्टॉक स्पेसिफिक आपकी कॉल्स को समझने के लिए, लेकिन एक बार उससे पहले जरा प्लीज़ निफ्टी को देखिए। इट्स 24661 मोर और लेस। आप डे लो की ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहे हैं और आप उस ट्रेजेक्ट्री को ऑलमोस्ट हिट करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपने हिट की थी 10-23 पे। दरअसल मैं इन दो ट्रेजेक्ट्रीज का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, वो 10:30 की जो ट्रेजेक्ट्री थी ना, जो मार्केट कोलैप्स हुआ, उसके पीछे एक कारण था। कुछ खबरें, कुछ ऐसे अगर आप देखें वक्तव्य या फिर कुछ मीडिया में ऐसे नोट्स थे जो शायद आईटी के संदर्भ में ठीक नहीं थे। तो निफ्टी आईटी कोलैप्स हुआ, मार्केट पूरा कोलैप्स हुआ, लेकिन धीरे धीरे बाजार जो है ना, अब वो उसी ट्रेजेक्ट्री में जा रहा है। तो अब एक समय एक खबर थी, एक स्पेकुलेशन था, एक अनकन्फर्म सोर्सेज से कुछ आ रहा था, तो वो शायद बाजार ने रिएक्ट किया। बट अब एक्चुअली बाजार रिएक्ट कर रहा है। मार्केट से डे लो, दिन के सबसे निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन सबसे गंभीर बात जानते हैं ये है कि निफ्टी बैंक जो कि 10 डेमा से अगेन कोलैप्स हुआ, इज नाउ ट्रेडिंग बिलो 54,000। अब 54,000 की एक इंपॉर्टेंस था, एक रेलेवेंस था, एक महत्व था। 2 सेशन से 54,000 पे पुट राइटिंग थी। वो एक कन्विक्शन दे रहा था कि बाजार शायद ऊपर से नीचे आए, लेकिन नीचे से कोलैप्स होने वाले क्लस्टर में जाए ना। अब ये कोलैप्स होने क्लस्टर का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ मैं, क्योंकि नाउ मोर और लेस वी आर वेरी क्लोज टू 200 डे एक्सपोनेंशियल। देखा आपने, हम 10 डेमा से कोलैप्स हुए और स्ट्राइक करते हुए अब ऑलमोस्ट ट्रेजेक्ट्री 200 डेमा की। देखिए, आज मेरी सुबह क्लियर अप्रोच थी। हम कल कोलैप्स हुए और एक बात तो ठीक है, आप 25,000 पे गए जनाब, वो टिके नहीं, दैट्स समथिंग डिफरेंट। बट आपको बेस नहीं तोड़ना चाहिए था कल के सेशन का। आपने एक बेस तोड़ा। कल के सेशन का बेस था 24,800। वंस आप एक बड़े स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में ओपन हो गए, आपको 24,800 को वायलेट नहीं करना चाहिए था। 24,800 पुट राइटर्स का जोन था इंट्राडे और 24,800 मोर और लेस 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज था। लेके आइए जरा प्लीज रेजिस्टेंस नंबर 1। मैंने क्या लिखा था क्लियरली, कमेंट्री में लिखा हुआ था, फॉर द सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द डे, दिन के सबसे महत्वपूर्ण अंश में निफ्टी ट्रेड करेगा RS1 के नीचे, सो यू कैन टेक सेल एंड राइज, और बेस 1 के ऊपर, सो यू कैन टेक बाय ऑन डिप्स एज वेल। मॉर्निंग का जरा लेके आइए लेवल 795, 835, 832 हाई था, कोलैप्स हुआ मार्केट। बेस 1 लेके आइए स्क्रीन पे। बेस 1 क्या था? टू पिक लॉन्ग, वो क्या था? इट वॉज 622 एंड 657। मॉर्निंग का स्विंग लो निफ्टी का एग्जैक्टली यही क्लस्टर था। लेकिन याद रखिएगा, इट्स फ्राइडे, 2 दिन की फिर छुट्टी है। अगर हम इस ट्रेजेक्ट्री को तोड़, अभी मैंने स्टैट्स कुछ नहीं देखे, अभी मैंने कोई स्टैट्स नहीं देखा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इफ वी वायलेट दैट बेस 1, अ कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 2 इज पॉसिबल। ये अभी सिर्फ मैं मॉर्निंग कमेंट्री की व्याख्या कर रहा हूं। क्यों? एक कारण है, क्योंकि ये जो पहला बेस है, दिस इज एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज फॉर निफ्टी। अब लाते हैं स्टैट्स, और मैंने सुबह लिखा था कि ट्रेड अकॉर्डिंगली, इफ वी वायलेट बेस 1, वी विल गिव अ स्विंग टुवर्ड्स बेस 2 एज वेल, दैट इज ऑप्शन बेस, कल जहां पे सबसे बड़ी पुट खड़ी हुई थी। अब आप देखिए जनाब, डायरेक्टर साहब एक काम कीजिएगा, कुछ देर में आप 600 की कॉल भी लेके आइएगा। अभी तो मैं देख लेता हूँ, उसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ देर में कॉल्स को चेंज कीजिएगा, 600, 700, 800 करिएगा। एज ऑफ नाउ ह्यूज कॉल राइटिंग एट 24,800, करीब करीब आउटस्टैंडिंग वाइड 2.5 करोड़ का। फॉरगेट 24,900 या 25,000 का तो छोड़ ही दीजिए आप। मेरे ख्याल से ये कॉल राइटर्स और नीचे आ रहे होंगे। अभी तो स्क्रीन पे नहीं है, मेरे को कोई सेंस नहीं है इसका, बट लुक एट पुट्स इन कंपैरिजन विद कॉल्स, ऑलमोस्ट आधा, कहीं एक है तो यहां 98 है। तो पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन कुछ नहीं है। अब ले आइए चार्ट्स पे, फिर कमेंट कर देता हूं एज पर दी स्टैट्स। अभी मैंने कॉल्स नहीं देखी ऊपर की, बट टुडेज लो, निफ्टी का मॉर्निंग का स्विंग लो है, इज एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। अगर वो टूटता है तो कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 2, दैट्स 24,500, क्वाइट पॉसिबल। 24,500 ही हमारा पुट्स का सबसे बड़ा कंसंट्रेशन जोन है। डाटा साहब जब रेडी हो जाए ना, वो 3 कॉल्स तो जरूर लेके आइएगा। मीनवाइल मैंने अपनी बात यहाँ पे कह दी है। लेके आइए अब निफ्टी बैंक, रेडी है, डायरेक्टर साहब कह रहे रेडी है, ले आइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये देखिए,
अब आ रही हैं कॉल कंसंट्रेशन बढ़ रहा है 24,700 पे भी, यानी अब मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई प्लेस होने की कोशिश कर रहा है 24,700 पे भी। तो चीज़ें अब खराब डेफिनेटली हो रही हैं। अब लेके आइए आप निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक आपके स्क्रीन पे है 54,823। मुझे 2 दिन से जब मैं कमेंट्री कर रहा था, अगर मैं एक पैसे का भी अगर कॉन्फिडेंस ये इस बात को लेकर निकाल पा रहा था कि बाय निफ्टी अबव दिस और वी विल गो टूवर्ड्स दिस जोन, उसके पीछे एक कारण था। जरा डॉक्टर साहब सुबह का वो पिरामिड ले आइए जरा प्लीज़। 2 दिन से परसों के बाद जब वो 200 डेमा से एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिवर्सल हमने देखा, 54,000 पे पुट राइटर्स आ रहे थे। ये देखिए 54,000 का पुट ओआई ओवरटेक करा था 54,000 की कॉल के आउटस्टैंडिंग ओआई को। बट वो समीकरण अब खत्म हो गया। वंस जब आप उसके नीचे स्लिप कर जाते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं होता है। निफ्टी बैंक ने आज एक सेकंड कंसेक्यूटिव डे रिवर्सल लिया 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से। सुबह की प्लेट लेके आइए, क्या बात हुई थी। अगर निफ्टी बैंक को चलना है तो ट्रेजेक्ट्री नंबर 1 RS1 क्रॉस करना पड़ेगा। दैट RS1 वॉज 10 डे एक्सपोनेंशियल, नहीं क्रॉस हुआ। बट हम शायद एक बाय ट्रेड पिक कर सकते हैं टुवर्ड्स बेस 1, लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही सिस्टम में। वो ओपिनियन अब शायद मेरे ख्याल से काम नहीं करेगा, क्योंकि अब हम डिसाइसिवली 54,000 के पुट राइटर्स के बेस को तोड़ रहे हैं। और यहाँ पे इस प्राइस के आसपास 54,000, 53,900, 53,800 कोई एवरेज लाइन नहीं है। आपके पास एक सिंगल हैंडेडली जो सपोर्ट था वो था उस 54,000 के पुट राइटर का। सो अगर आप 8-10 की स्टेबल होते हैं तो पॉसिबली अ ड्रिफ्ट टूवर्ड्स 53,600 विच इज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्वाइट पॉसिबल। एक बार स्टैट्स लेके आइए, फिर शिवांगी जी के पास चलते हैं। एक बार स्टैट्स लेके आइए, देखते हैं कि 54,000 के पुट राइटर क्या कर रहे हैं, जिन्होंने कल और परसों में अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा ऊपर करने की कोशिश की थी। 54,000 पे पुट्स अब 13,80,000 की हैं और कॉल राइटर्स 54,500 पे 8, 8.5, 400 पे 2.5 और 200 पे 3.30। कुछ देर में 54,000 की कॉल भी लेके आइएगा। बट पिक्चर खराब लग रही है और मैं कल भी एक बार जो कह रहा था और परसों भी एक बार जो कह रहा था कि 53,500 का पुट राइटर अभी तक सिस्टम में नहीं आ रहा है। नो वन इज टेकिंग ए कॉल कि अब हमने 200 डेमा पे एक बेस बना लिया कि नहीं बना लिया। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। हैप्पी टीचर्स डे, है ना। आपने भी किसी न किसी से बाजार को सीखा होगा, समझा होगा। मेरे ख्याल से आप ज़रूर याद कर रहे होंगे उनको आज। लेकिन ये बताइए कि अब जो भी उन्होंने पढ़ाया लिखाया उसको देखते हुए लिख क्या रहा है आपको? क्या हम और कोलैप्स होंगे? जिस प्रकार का निफ्टी आईटी का रुझान है 0.25% नीचे 34,531, क्या हम ब्रीच करने जा रहे हैं अगस्त सेकंड वीक के स्विंग लो को? वेरी गुड आफ्टरनून वीरू, धन्यवाद। और आपको और सभी दर्शकों को टीचर्स डे और ओणम की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑफ कोर्स मार्केट्स मैंने बचपन में ही अपने फादर से ही सीखने शुरुआत कर दिया था और वो बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं मेरे लिए। तो ऑफ कोर्स टेक्निकल डेरिवेटिव एनालिसिस की पूरी जो है सीख मैं उनको कंट्रीब्यूट करती हूँ। ऑफ कोर्स अगर हम आज की मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि ओवरऑल काफ़ी एक सस्टेन नहीं कर पा रहा है इंडेक्स हायर जोन्स पे और कहीं ना कहीं गिव अप स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिल रहा है। कल के एक अच्छे गैप अप ओपनिंग के बाद भी हम होल्ड नहीं कर पाए उधर और आज वापस वाइप ऑफ हुआ है गेंस। तो अब 50 डेमा के नीचे हम ट्रेड करें और कंसर्न की बात ये है कि आज जो है हमने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है वो रिस्पेक्ट तो ज़रूर किया है बट वीकली बेसिस पे हम वापस बैक टू स्क्वायर वन है। तो जो भी स्ट्रेंथ हमने ग्रेजुअल बेसिस पे इस हफ्ते दिखाया था तो वो अब गिव अप हुआ है। कॉल राइटर्स अपना पोजीशन जो है वो इंटैक्ट रखते हुए दिखे हैं। तो ओवरऑल वॉलेटिलिटी ज़रूर रहेगी बट सिंकिंग जो है ये इंडेक्स वो थोड़ी बहुत परेशानी ज़रूर करेगी। तो ओवरऑल हम सपोर्ट को देख रहे हैं 24,500 एज अ इमीडिएट लेवल और अपसाइड जो है 24,850 के लेवल्स वो रहेंगे रेजिस्टेंस। काफ़ी छोटे दायरे में स्विंग्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम निफ्टी इंडेक्स में। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी हमने देखा कि कल के सेशन में थोड़े बहुत हैवी वेट्स ज़रूर कुछ अमाउंट शॉर्ट कवरिंग दिखा रहे थे बट आज वापस हम गेन्स नहीं होल्ड कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मार्केट्स में जो ओवरऑल ग्लोबल क्यूज़ भी है वो अफेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि एफआईआईज़ पिछले 11 सेशंस के बाद बायर्स भी टर्न हुए बट मैग्नीट्यूड काफ़ी कम था।
कल के सेशन में। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू होते हुए दिखेगी, जो कि हमने देखा है पिछले कई हफ्तों से। और 53,250 के सपोर्ट को हम नज़र रख रहे हैं। ऑफ कोर्स सपोर्ट हम देख रहे हैं, बट अपसाइड जो है वो कैप नज़र आ रहा है 54,250 के लेवल्स पर। ओके, ये थी निफ्टी बैंक पर शिवांगी की राय। शिवांगी, आपके ट्रेड्स 3 इस वक्त के? जी बिल्कुल। ट्रेड स्पेसिफिक अगर एक्शन हम देखें तो आज सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा नायका पर। ये काउंटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है और ऑफ कोर्स हम काफ़ी टाइम से भी डिस्कस कर रहे हैं, बट ओवरऑल पिछले 4 हफ्तों से कंसिस्टेंटली यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। स्टॉक में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है आरएसआई का, और ब्रेकआउट के बाद बहुत ही अच्छी फॉलोअप बाइंग भी देखने को मिल रही है। हमने देखा है कि यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा कॉल ऑप्शन में भी एक्टिविटी देखने को मिल रहा है, और पुट अनवाइंडिंग होते हुए नज़र आया है कंसिस्टेंटली। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट्स हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। ऑफ कोर्स जो न्यू एज डिजिटल कंपनीज़ है उनमें एक अट्रैक्शन है, और इसमें फेस्टिविटीज़ के अहेड अच्छी यहाँ पे हम तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 250 के इमीडिएट टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी करें 238 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ पर। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये स्टॉक लगातार सपोर्ट्स हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हुए हैं। इसमें वॉल्यूम्स पिछले 4 दिनों से अबव एवरेज रहे हैं, एंड वीकली बेसिस पे हमने देखा है कि 17,000 का जो एक प्रीवियस हर्डल था वो सरपास होके अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये एक क्लियर रोल रिवर्सल हुआ है, स्ट्रेंथ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। राउंड अबाउट 17,500 के सपोर्ट को हम देखेंगे, एंड 18,600 के टारगेट्स के लिए नेक्स्ट। दूसरा हम देख रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल पे। ऑफ कोर्स ऐसे बाज़ार पे हम इन स्पेस में भी फोकस कर रहे हैं, फार्मा डायग्नोस्टिक्स में। अपोलो हॉस्पिटल में हमने देखा है कि पिछले 6 महीनों से कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम बने हैं, एंड ओवरऑल भी हम देख रहे हैं कि ये एक बहुत ही अच्छे लेवल से रिट्रेस करते हुए दिखा है राउंड अबाउट 7,600 के। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये तेज़ी कंटिन्यू होते हुए दिखेगी फॉर द नेक्स्ट 8150 के टारगेट्स के लिए, और 7730 के एक स्टॉप लॉस को हम बनाए रखें। ओके, 3 ट्रेड्स डिक्सन, नायका और अपोलो हॉस्पिटल शिवांगी ने पिक किए। अब एक काम करते हैं, फटाफट एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब लौट के आएंगे तो खास तौर पर बातचीत करेंगे इस जीएसटी कट का इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा होगा, ग्राहकों को क्या फ़ायदा होगा। एक खास बातचीत पीयूष गोयल के साथ, एक खास बातचीत का अंश सुनाएंगे आपको। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी भी हम डे लो की ट्रैजेक्टरी की तरफ ट्रेड कर रहे हैं, कोई कन्विक्शन इंडिसेस में भी नहीं है। बस वो बैंक निफ्टी वो सबसे गंभीर, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रिटिकल छोर पर, इट्स एट 53,800। खैर, मैं विषय को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करता हूँ। कल और परसों की सबसे महत्वपूर्ण, या फिर मेरे ख्याल से साल की या फिर इस दशक की सबसे महत्वपूर्ण बात पर फोकस करते हैं। जी हाँ, जीएसटी रिफॉर्म्स। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जीएसटी रिफॉर्म्स को इकोनॉमी के लिए एक बूस्टर न्यूज़ बताया है। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ श्री राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म से निवेश को बढ़ोतरी मिलेगी और कंजम्पशन को एक और तीव्रता मिलेगी। उन्होंने ये जीएसटी रेट कट का फ़ायदा मिडिल क्लास को पहुंचने की बात भी कही। There was also, income tax cuts, for the bonanza for the middle class in the last budget, followed by now rationalization of GST, a long-standing demand. Like you said, it's taken months of, work on it. Are you sure that this is, how confident are you that this is going to spur demand, spur consumption, and also eventually investment? It's very logical, Rahul ji. Take, for example,
the reduction in cement from 28% to 18%. Yes. It suddenly brings down the cost of real estate and building a home. Prime Minister Modi has already provided a free home to 4 crore brothers and sisters, families in the country, another 2 crores more in the coming 4 years, 4-5 years. A reduction in cement price also helps the middle class now get the ability to own an affordable home. When you reduce the price for tractors, tractor parts, all other farm equipment, you are helping the farmer modernize, helping him improve his productivity. Right. When you make the two-wheeler cheaper or a small car cheaper of 1200 cc, the aspirational middle class, the young men and women who wants to have a two-wheeler, gets encouraged and is able to afford to buy a two-wheeler, with interest rates also simultaneously coming down, yes, thanks to low inflation and loans becoming cheaper and easily available, right, in a strong banking system that we have today, not what we had in 2014. Industry has, across the country, every sector, assured the government that they will be with the government. They recognize lower taxes, lower prices will give buoyancy to demand, and higher demand leads to higher taxes, and ultimately higher demand also promotes more investment, because the demand leads to more manufacturing in India. So it's a virtuous cycle of growth, and the multiplier impact is what will give India a big boost. You know, till about July 6th or 7th, things seem to be going fine with in our negotiations with the US. Then in a matter of weeks, you know, we had a tariff of 25%, then another 25% on top of that. What went wrong in these few weeks? Well, I think the US-India relationship is one of the most consequential relationships on the globe today. We are two very large democracies. We believe in the rule of law. We are allies and friends for long. We have had certain blips, like we had the sanctions post the nuclear tests in 1998. Yes. I look at this only as one more situation which will pass as there's a deeper understanding of the reality of the situation. And I'm very confident this relationship will only strengthen in the years to come. It's comforting to hear these words from you. And we also picked up that you said somewhere that things could happen as soon as November. Is that a correct? Well, if you recall, when Prime Minister Modi and Honorable President Donald Trump met in February, they had tasked the two teams to conclude the first tranche of a bilateral trade agreement by fall of 25, which is about November 2025. And I'm sure we will continue to be engaged to try and find solutions to reach that outcome. If at all it's give and take a few days, a few weeks, a few months, in a nation's history, such small periods will not define long-term objectives and goals. इंडेक्स डीलो पर निफ्टी ने अभी एक डीलो क्रिएट किया और निफ्टी बैंक ने भी अपने ऑलमोस्ट 10:03 के लो को छुआ, रिविजिट किया। शिवांगी, आपका ऑप्शन ट्रेड क्या पिक कर रहे हैं आप आज? जी बिल्कुल, ऑप्शन ट्रेड के लिए मैंने चुना है पुट ऑप्शन आज पर्स्टन सिस्टम्स पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेली बेसिस पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है और 5250 का जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था वो टूटते हुए नज़र आया है स्टॉक में। कंसिस्टेंटली पिछले 3 दिनों से लोअर हाइज लोअर बॉटम स्ट्रक्चर बनते हुए दिखे हैं और हम देख रहे हैं कि वीकली बेसिस पे भी इसने अपने 2 हफ्तों के गेंस को गिव अप करते हुए दिखा है। तो यहाँ पे एक हम एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं पुट ऑप्शन के ज़रिए। 5000 के ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि एक काफ़ी अच्छी पुट कंसंट्रेशन है। यहाँ पे ख़रीदारी की सलाह रहेगी। कम से कम यहाँ पे हम 80 के स्टॉप लॉस लगाएंगे और लगभग यहाँ पे 200 के टारगेट्स एक्सपेक्ट करेंगे। चलिए, शुक्रिया शिवांगी, इस कार्यक्रम में आप शामिल हुई। सभी स्टॉक्स एंड इंडेक्सेस पर रखे आपने। एक ब्रेक, अगली मुलाकात होगी 2 बजे हमारी खड्डे में। तब तक के लिए नमस्कार।